हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव डायरेक्टरी और जॉब ओरिएंटेड कोर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशंस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक डेटाबेस क्रिएट होता है, एक फाइल क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं ntds.dat। और लॉजिकली ntds.dat जो है वो 4 पार्टीशंस में डिवाइडेड होते हैं। तो जो 4 पार्टीशंस हैं वो क्या है और उनमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किस तरह से रेप्लिकेशन होता है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बेसिकली लास्ट टाइम मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि डेटाबेस का नाम होता है ntds.dat। सो बेसिकली जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो तो एक फाइल जो है वो वहाँ पे क्रिएट होती है और उसका नाम होता है ntds.dat। लॉजिकली ntds.dat है वो कई पार्टीशंस में डिवाइडेड होती है। सो बेसिकली अगर हम पार्टीशन की बात करें तो ये पार्टीशंस 4 होते हैं। 4 पार्टीशंस में हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। सो कॉन्फ़िगरेशन का पार्टीशंस में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो है कि कैसा आपका फॉरेस्ट कॉन्फ़िगर्ड है। और ये जो रेप्लिकेट होता है फॉरेस्ट वाइड होता है। स्कीमा पार्टीशंस की बात करें तो उसमें रहता है कि जो और सभी ऑब्जेक्ट से टेम्पलेट्स एंड एट्रीब्यूट्स, सो दैट आप वो जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, क्या एट्रीब्यूट रहेंगे, वो जो डिफाइंड होते हैं वो स्कीमा पार्टीशन से होते हैं। ये भी जो है इसका रेप्लिकेशन भी फॉरेस्ट वाइड रहता है। थर्ड है डोमेन। तो बेसिकली डोमेन्स में जो है वो पर्टिकुलर जिस डोमेन्स के में है, मतलब जो है डोमेन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो इस पार्टीशंस में होती है। और ये पार्टीशन सिर्फ उसी डीसी को रेप्लिकेट होता है जो इसके डोमेन में है। मतलब अगर एक डोमेन के रेप्लिकेशन के पार्टीशंस की इन्फॉर्मेशन दूसरे डोमेन्स के डोमेन कंट्रोलर्स के पास नहीं होती है, तो ये जो रेप्लिका होती है ये सिर्फ उस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर्स के पास होती है जहाँ पे जिसका वो लोकल डोमेन में क्रिएटेड होता है या लोकल डोमेन में वो डोमेन कंट्रोलर्स होता है। लास्ट एप्लीकेशन पार्टीशन। तो ये कस्टम पार्टीशन होता है और ये जब हम क्रिएट करते हैं तो बेसिकली ये है कि हम ये चूज करते हैं कि किस डिसीज के पास इस पर्टिकुलर पार्टीशन की इंफॉर्मेशन रहे। तो बेसिकली हम यहाँ पे एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। सो डिटेल्स में हम जाएं तो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन contains replication topology and other configuration data that must be replicated throughout the forest। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशंस में जो है वो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी रहती है और अदर कॉन्फ़िगरेशन डेटा रहता है पूरे फॉरेस्ट का। इसलिए इसकी रेप्लिका जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स फॉरेस्ट में होते हैं उनके पास ही रहती है। अगर हम बात करें कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे आपने साइट्स क्रिएट किया, साइट लिंक क्रिएट किया, सबनेट किया या कनेक्शन ऑब्जेक्ट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशंस में होगी। और इसकी रेप्लिका जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स है इस डोमेन के अंदर, जितने भी जैसे फॉरेस्ट में मल्टीपल डोमेन होते हैं तो मल्टीपल डोमेन में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं। सो जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट हो गया स्कीमा पार्टीशन। जो स्कीमा पार्टीशन है उसमें बेसिकली जो है द स्कीमा पार्टीशन कंटेन्स द क्लास स्कीमा एंड एट्रीब्यूट स्कीमा ऑब्जेक्ट दैट डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट। तो मतलब क्या ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली ये जो है स्कीमा पार्टीशन से डिफाइंड होता है। सो हर डोमेन कंट्रोलर फॉरेस्ट में जो है उसके पास ये रेप्लिका रहती है। मतलब आपके पास एक फॉरेस्ट में मल्टीपल डोमेन हो सकते हैं और उस मल्टीपल डोमेन के अंदर मल्टीपल डोमेन कंट्रोल्स हो सकते हैं। तो जितने भी डोमेन कंट्रोल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर सबके पास ये पार्टीशन होंगे। नेक्स्ट आता है डोमेन पार्टीशन। द डोमेन पार्टीशन contains the directory objects such as users and computer associated with the local domain। सो लोकल डोमेन के में जितने भी डोमेन ऑब्जेक्ट क्रिएट है, जैसे यूजर्स है, कंप्यूटर्स है, जो है वो उस लोकल डोमेन से एसोसिएटेड होंगे। और उसी के वहाँ पे जो डोमेन कंट्रोलर्स है, जैसे अगर kcr.com के अंदर आपने कोई डोमेन कंट्रोलर बनाया हुआ है तो kcr डोमेन कंट्रोलर की सारी इंफॉर्मेशन डोमेन उस लोकल डोमेन की इंफॉर्मेशन वहाँ के डोमेन कंट्रोलर के पास होगी। अब a domain can have a multiple domain controllers and a forest can have a multiple domains। अब एक डोमेन में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हो सकते हैं और फॉरेस्ट में मल्टीपल डोमेन हो सकते हैं। Each domain controller stores a full replica of the domain partition for its local domain
but doesn't store replicas of the domain partition for other domain। जैसे मैंने कहा कि kcr.com के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर्स होगा उसके बाद kcr.com के डोमेन की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो उसका लोकल डोमेन कंट्रोलर है। लेकिन अगर आपके पास uk.kcr.com है जो कि एक दूसरा डोमेन है, वहां पर जो भी यूजर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हैं उसकी रेप्लिका, उस वहां पे जो उस डोमेन के जो डोमेन पार्टीशंस की रेप्लिका है वो केसीआर वाले डोमेन कंट्रोलर्स के पास नहीं होगी, और ना ही केसीआर डोमेन कंट्रोलर्स केसीआर डोमेन्स के डोमेन रेप्लिका की इंफॉर्मेशन uk.kcr.com में जो डोमेन कंट्रोलर उसके पास होगी नहीं, लोकली रहेगी। डोमेन कंट्रोलर्स के पास जो है डोमेन पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन लोकली रहती है, दूसरे डोमेन की नहीं रहती है। अब लास्ट है आपका एप्लीकेशन पार्टीशन। एप्लीकेशन पार्टीशन बेसिकली जो है वो डेटा होल्ड करता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन का। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पार्टीशंस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कितने डोमेन कंट्रोल्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, कितनों के साथ ये रेप्लिका जाएगी, और उन्हीं के बीच में ये जो है रेप्लिकेशंस होगा। होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर समझ आया तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।